गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी ओनली स्टडी में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण कुछ महापुरुष हुए हैं, उनके जो समाधि स्थल हैं कहाँ पर बने हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ये इस तरीके से बताने वाला हूं कि आप लोगों को इसको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल न पड़े और मेरे बताते बताते ही आपको ये याद होता चला जाए। तो दोस्तों, देर न करते हुए मैं चलता हूँ अपने वीडियो पर आगे। तो दोस्तों, हमारे जो पहले महापुरुष हैं वो हैं महात्मा गांधी जी, और इनका जो समाधि स्थल है वो है राजघाट। तो दोस्तों, इसको हमें याद करने के लिए एक बात हमें अच्छी तरह से पता है दोस्तों, कि जब कभी भी आज़ादी की और देश में क्रांति की बात आती है तो आप किसी भी आदमी से या किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, वो अगर किसी को भी नहीं जानता तो वो महात्मा गांधी जी को जरूर जानता होगा। दोस्तों, आज के ज़माने में कोई भी इंडिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको महात्मा गांधी के बारे में न पता हो। तो इससे हम दोस्तों ये कह सकते हैं कि जो महात्मा गांधी जी हैं वो हमारे देशवासियों के दिल पर राज करते हैं, यानी कि दिल पर राज करते हैं। तो इसमें हमारे क्या शब्द मिल रहा है दोस्तों? राज कर रहे हैं, राज। तो दोस्तों, जब भी महात्मा गांधी की बात आएगी तो हम लोग कहेंगे कि महात्मा गांधी हैं वो सभी देशवासियों के दिलों पर राज करते हैं। तो राज से बनता है राजघाट। दोस्तों, इस तरीके से हमें याद रहेगा कि महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट पर बना हुआ है। तो दोस्तों, हमारे जो अगले महापुरुष हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और इनका जो समाधि स्थल है वो बना हुआ है शांतिवन में। तो दोस्तों, इसको हमें याद करने के लिए एक बात याद रखनी है कि देश की आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान का और हमारा इंडिया का बंटवारा हो गया तो उसके बाद हमारा जल विवाद हो गया था, सिंधु जल विवाद के नाम से, जिसको हम इतिहास में जानते हैं। तो दोस्तों, इसका जो विवाद हुआ था तो इसका निपटारा करने के लिए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही कराची गए थे और इस विवाद को शांत करवा के आए थे। तो दोस्तों, जब कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल की बात आएगी तो हमें ये याद रखना है कि सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था उसमें जो दोनों देशों के बीच में शांति का माहौल बनाने का काम किया था, तो वो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों, जब कभी भी शांति की बात आएगी तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी याद कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, हमारी बात आती है कि लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो कहाँ बना हुआ है, तो वो है विजय घाट। दोस्तों, इसको याद करने के लिए हमें एक चीज याद रखनी है। अब इसमें हमको ये देखना है कि लाल बहादुर शास्त्री के नाम में आता है बहादुर शब्द। तो दोस्तों, हमें इसी से इसकी ट्रिक बनाना है। दोस्तों, जो बहादुर शब्द है, बहादुर से हमें एक चीज तो हमेशा पता है कि जो व्यक्ति, चाहे जो व्यक्ति हो, अगर वो बहादुर है, वो कोई भी काम करेगा तो उसमें उसकी क्या होगी? विजय होगी। चाहे जो काम वो करने जाए विजय प्राप्त करके ही लौटेगा। तो दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री से विजय घाट, इसी तरीके से हम याद कर लेंगे। दोस्तों, रिलेट करके जब हम याद करेंगे तो वो कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, जब कभी भी बहादुर की बात आए तो विजय, यानी कि विजय घाट। तो दोस्तों, याद रहेगा आपको। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो अगला नाम है वो है इंदिरा गांधी जी का, और इनका जो समाधि स्थल है वो है शक्ति स्थल। तो दोस्तों, इसको याद करने के लिए हम सबको ये पता है कि जो इंदिरा गांधी जी हैं इनको हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? आयरन लेडी। तो दोस्तों, जो आयरन लेडी होगी, आयरन लेडी के नाम से हम दोस्तों इनको क्यों जानते हैं? क्योंकि जो इंदिरा गांधी जी हैं हमारी, वो जितनी भी इतिहास में हमारी महिलाएं हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए इनको आयरन लेडी का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? इंदिरा गांधी जी। इसलिए इस तरीके से याद रखेंगे कि शक्ति स्थल पे इनका समाधि स्थल है। तो दोस्तों, अगले हैं हमारे महापुरुष चौधरी चरण सिंह, और इनका जो समाधि स्थल है वो किसान घाट है।
इसको याद करने के लिए दोस्तों हम पकड़ेंगे इसमें का चौधरी। तो दोस्तों जो चौधरी शब्द है ये ज़्यादातर कहाँ यूज किया जाता है? हमारे गाँवों में, हमारे गाँव में ही तो कहते हैं। और चौधरी क्या हाल है? तो दोस्तों एक बात तो हमें हमेशा याद रहेगी कि जब भी चौधरी का नाम आएगा तब किसान दिमाग में हमारे गूंजेगा। तो दोस्तों जब भी चौधरी का नाम आए, चौधरी चरण सिंह कहाँ रहते हैं? गाँव में। गाँव में कौन रहता है? किसान। तो दोस्तों जो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है वो किसान घाट। अगले हमारे महापुरुष हैं मोरारजी देसाई जी। इनका जो शांति स्थल है वो है अभय घाट। इसको याद करने के लिए दोस्तों ज़्यादा अच्छी कोई ट्रिक तो मेरे पास नहीं है। इसको हम ऐसे ही याद कर लेते हैं कि जो मोरारजी जी देसाई जी थे वो किसी से डरते नहीं थे, हमेशा निर्भय रहते थे, इसीलिए उनका जो है समाधि स्थल वो है अभय घाट। अगले जो महापुरुष हैं वो हैं राजीव गांधी जी। उनका समाधि स्थल वीरभूम। तो इसको याद करने के लिए दोस्तों हम इसको रिलेट करेंगे इंदिरा गांधी जी से। दोस्तों हमारी जो महापुरुष इंदिरा गांधी, सॉरी, जो हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी हैं उनके पुत्र हैं राजीव गांधी जी। तो दोस्तों अगर इनकी माता जी इतनी शक्तिशाली थी तो उनका जो लड़का है वो तो वीर होगा ही, स्वाभाविक बात है। तो दोस्तों इस तरीके से हम याद कर लेंगे कि राजीव गांधी जो हैं वो इंदिरा गांधी के लड़के हैं। इंदिरा गांधी जी बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए उनका जो पुत्र है वो बहुत वीर है। तो इस तरीके से याद कर लेंगे कि राजीव गांधी का समाधि स्थल वीरभूम। तो दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों अगले हमारे महापुरुष हैं जगजीवन राम। इनका समाधि स्थल है समता स्थल। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए हमें केवल राम शब्द का उपयोग करना है। दोस्तों जब कभी भी कोई भी बात आती है तो हम लोग कहते हैं राम राज्य आ गया भाई, राम राज्य। तो राम राज्य का मतलब, राम राज्य कब होगा? राम राज्य तब होगा जब सभी लोग, ना कोई गरीब होगा, ना कोई अमीर होगा, ना कोई दुखी होगा, सब लोग एक समान होंगे। उसी को तो हम कहेंगे राम राज्य। तब जब कभी राम, जगजीवन राम का नाम आएगा तो उसमें राम जरूर होगा। तो राम से याद कर लेंगे राम राज्य। और राम राज्य कब आएगा? जब सभी लोग समान होंगे। तो समता स्थल याद रहेगा दोस्तों। इस तरीके से याद कर लेना है आपको। अगले महापुरुष हमारे हैं चंद्रशेखर आजाद, जननायक स्थल। इसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। अगर हम बच्चे लोग इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें हमको सबसे अच्छा जो किरदार लगता है वो चंद्रशेखर आजाद जी का ही लगता है। चंद्रशेखर आजाद जी सबके दिलों में एक नायक के रूप में बसे हुए हैं दोस्तों। जिसको भी, जो कोई देखता है चंद्रशेखर आजाद को तो वो कहता है बहुत अच्छा किरदार किया। तो जननायक की जो छवि है चंद्रशेखर आजाद की, इसी से हम याद कर लेंगे कि इनका जो समाधि स्थल है वो जननायक स्थल है। दोस्तों हमारे अगले महापुरुष हैं गुलजारी लाल नंदा जी। इनका जो समाधि स्थल है वो है नारायण घाट। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए हम दो शब्द पकड़ेंगे इसमें के, नंबर 1 नंदा, नंबर 2 लाल। नंदा लाल, नंदा लाल से दोस्तों क्या बनता है? नंद लाल। नंदलाल हम दोस्तों किसको कहेंगे? श्री कृष्ण भगवान को। और कृष्ण भगवान जो थे वो किसका अवतार थे दोस्तों? स्वयं नारायण भगवान का। तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे कि जब भी हमारे एग्जाम में या कहीं गुलजारी लाल नंदा हमको दिखाई पड़े, तुरंत हमारे दिमाग में घूमना चाहिए कि नंदा यानी कि नंदलाल, नंदलाल के पुत्र श्री कृष्ण। श्री कृष्ण किसका अवतार थे? नारायण के, इसलिए नारायण घाट। तो दोस्तों इस तरीके से हमें याद कर लेना है। अगले महापुरुष हैं हमारे इंद्र कुमार गुजराल। इनका जो समाधि स्थल है वो है स्मृति स्थल।
तो दोस्तों इसको याद करने के लिए हमें केवल ऐसे याद करना दोस्तों, इंद्र कुमार गुजराल को गुजराल नहीं गुजर गए। दोस्तों इस तरीके से याद करना है, इंद्र कुमार गुजर गए। तो दोस्तों जब कोई गुजर जाता है या कोई मर जाता है तो उससे हम लोग कैसे याद करते हैं, वो साक्षात तो रहता नहीं, तो वो हमारी यादों में या स्मृति में हमेशा जीवित रहता है। तो हम इनको इस तरीके से याद करेंगे कि इंद्र कुमार गुजर गए और हमारी अब कहाँ हैं, स्मृति में हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इनको याद कर लेंगे कि इंद्र कुमार गुजराल, यानी कि इंद्र कुमार गुजर गए और हमारी स्मृति में अभी भी जिंदा हैं। इस तरीके से याद कर लेंगे दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले हमारे महापुरुष हैं देवीलाल। देवीलाल का जो समाधि स्थल है वो संघर्ष स्थल है। इसकी दोस्तों मैं कोई ट्रिक बना नहीं पाया हूँ दोस्तों। अब अगले हैं महापुरुष हमारे शंकर दयाल शर्मा। इनका जो समाधि स्थल है वो है कर्मभूमि। तो दोस्तों अगर शंकर दयाल शर्मा का अगला शब्द लिया जाए शंकर का, तो शंकर भगवान को हम लोग कैसे याद करते हैं? शंकर भगवान के हम कर्मों को याद करते हैं दोस्तों, कि उनके कर्म कैसे रहे हैं। उनके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं, इसलिए हम उनको याद करते हैं। तो दोस्तों जब भी शंकर दयाल शर्मा की बात आएगी तो हम कर्मभूमि यानी कि इस तरीके से याद रखेंगे। दोस्तों अगले महापुरुष हैं हमारे भीमराव अंबेडकर। इनकी जो समाधि स्थल है वो है चैत्य भूमि। तो इसको आप लोग किसी तरीके से दोस्तों याद कर लीजिए, इसकी कोई ट्रिक बन नहीं पाई दोस्तों। अगले हमारे महापुरुष हैं ज्ञानी जैल सिंह। इनका जो समाधि स्थल है वो है एकता स्थल। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए हम जब पकड़ेंगे इसमें का ज्ञानी जैल सिंह शब्द का केवल सिंह शब्द पकड़ेंगे, इससे हमें ये फीलिंग आ रही है कि दोस्तों जो ज्ञानी जैल सिंह हैं ये सरदार हैं। तो दोस्तों आप लोग एक चीज देखे होंगे कि जितने भी सरदार लोग होते हैं उनमें बहुत एकता होती है। वो एक दूसरे के लिए जान देने तक के लिए भी तैयार रहते हैं हमेशा। तो सरदार लोगों में क्या होती है, एकता होती है दोस्तों। तो इस तरीके से इसको याद कर लेंगे कि ज्ञानी जैल सिंह जो हैं उनका जो समाधि स्थल है वो एकता स्थल है। तो दोस्तों अब इतने ही मैंने याद किया था और आपको याद करवा दिया है दोस्तों। अब आगे मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा दोस्तों। इससे ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।